व्यूवर्स, नमस्ते फ्रॉम शिमला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीतल ब्राक्टा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो टुडे इज़ वेडनेसडे और आपके पास 1 या 2 दिन ब्लॉग लेट आएगा। एडिटिंग करने में टाइम लगता है, जैसा कि आपको पता ही है। और अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और इस टाइम से मैं जो ब्लॉग की है शुरुआत कर रही हूँ। आज का वेदर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। वैसे तो वेदर फोरकास्ट में दिखाया है कि आज बारिश है, बट फिंगर क्रॉस करती हूँ कि नहीं आए। किसी की शादी में इतना लोग अरेंजमेंट करते हैं तो ऐसे ख़राब नहीं होना चाहिए। सो देखते हैं क्या रहता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की शादी में। वो फ्रेंड से ज़्यादा मेरी एज अ सिस्टर, हम एक दूसरे को मानते हैं। फ्रेंड कम सिस्टर है मेरी। वो मेरी हॉस्टल में रूममेट हुआ करती थी, तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। वैसे तो फ्रेंड्स बहुत दूर दूर से भी हमारे मतलब हम सबके ही होते हैं। लोग हिमाचल से मैक्सिमम फ्रेंड्स थे, सब लोग अपनी शादी में इनवाइट करते हैं, तो हम लोग नहीं जा पाते हैं। बहुत ऐसा होता है कि मैक्सिमम ऐसा होता है कि हम नहीं जा पाते हैं। तो ये मेरे एरिया में ही है, लोकल ही है, तो जाना मैंने सोचा कि नहीं, सोचा था मैंने कि मैं जाऊंगी। और उसने बहुत ज़्यादा बोला था कि प्लीज़ प्लीज़ आना, तो मैंने सोचा ठीक है मैं चलती हूँ। और क्योंकि मैं इस टाइम छुट्टी भी आई थी तो मैंने सोचा ठीक है चलते हैं और देखते हैं। और आप लोगों को भी ले चलती हूँ अपने साथ। कैसा रहता है, थोड़ा थोड़ा जितना जितना शूट कर पाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है मेरा आज का अटायर। और गर्मी सी है तो कार्डिगन वुडन पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी चलते हैं, तो स्टे ट्यून फॉर द एंड, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक। और अच्छी लगती है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात पता क्या, कि शादी के बाद होता ही है कि आप नहीं जा पाते हो किसी के मैरिज में। बहुत रेयर होता है क्योंकि शादी के बाद थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है। आपकी छड़ी लाइफ है, आप कहीं भी जा सकते हो, बस अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, जाओ। और शादी के बाद थोड़ा हो जाता है, हस्बैंड से भी परमिशन लेनी है, अपने जो इन लॉज है सास ससुर रहते हैं उनसे भी परमिशन लेनी है। तो मेरी फैमिली, मेरे सास ससुर ससुराल साइड वाली जो फैमिली है बहुत कोऑपरेटिव फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मेरे हस्बैंड से तो मैंने कहा था कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं तुम चले जाना। बट फिर मुझे ये था कि नहीं, मुझे सास ससुर से भी एक बारी पूछना ही है, क्योंकि उनका डिसीज़न भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। हमारे बड़े हैं, हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, तो जैसा वो कहेंगे, मुझे यही था कि जैसा मेरे सास ससुर कहेंगे मैं वैसा ही सुनूँगी और वैसा ही, मतलब अगर वो मना करेंगे तो नहीं जाऊँगी मैं फिर। तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को तो पूछ लिया था। हम लोग कैसे होते हैं, मम्मियों को बता देते हैं, बट पापा से थोड़ी हेजिटेट करते हैं। मैक्सिमम सबके साथ ही ऐसा होता होगा, तो मेरे साथ तो ऐसा होता ही है। और मैं थोड़ी ऐसी हूँ ना, मैं मतलब बोल ही नहीं पाती। अगर आगे से किसी ने मना कर दिया तो फिर दूसरी बात तो मैं मतलब बोल ही नहीं सकती हूँ, मैं एकदम टूट सी जाती हूँ। तो मैंने अपने मदर इन लॉ को बोल दिया था, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं चले जाना। अगर मेरे हस्बैंड के लिए बोल रहे थे, अगर वो कह रहा है तो कोई बात नहीं तुम चली जाना। तो फिर मैं कहा नहीं चलो, मैं कहा आप लोगों को पूछना भी ज़रूरी है, तो मैंने मम्मी से पूछ लिया था। फिर रही बात पापा की, तो फिर पापा से हिम्मत जुटाई, मैं तो बोल ही नहीं पा रही थी। फिर मेरी मदर इन लॉ ने ही पहल की कि ऐसे ऐसे जाना है इसने। तो मेरे फादर इन लॉ तो खैर और ही ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाओ, जाना इसमें क्या है। तो बट और क्या रहता है कि और क्या रहता है कि आई थिंक आप लोगों की साइड भी होता ही होगा कि कहीं जाना है तो विदाउट हस्बैंड नहीं जाते हैं। तो ये भी एक इशू था। और अब लोकली है मेरे यहाँ पे वो फ्रेंड, अगर कहीं बाहर है तब तो चलो आई थिंक नहीं होता होगा, बट हमारे क्या है पहाड़ियों के डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये है। तो मेरे हस्बैंड तो है नहीं, थे नहीं घर पे, है नहीं, तो वो छुट्टी नहीं आए हैं। तो फिर ये भी था कि विदाउट हस्बैंड कैसे जाओगी। तो फिर मम्मी पापा ने बोला, मेरे सास ससुर ने, कोई बात नहीं, मुन्ना चला जाए, मतलब मेरा भाई, मेरे देवर जी। तो वो मेरे साथ गए। वो भी बहुत कूल है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। जब भी कहीं जाने को मैं कहती हूँ तो वो कभी भी मना नहीं करता। उसके पास अपना भी कोई काम हो, क्योंकि सब लोगों के पास अपना काम होता है, बट वो कभी मतलब मना नहीं करता है। तो
मैं तो यही प्रे करती हूँ कि सब लोगों को ऐसे ही कोऑपरेटिव फैमिली मिले। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अब मैं चलती हूँ और आप लोगों को भी ले चलती हूँ। तो स्टे ट्यून और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। A few moments later. तो हम फाइनली निकल चुके थे। तो हम इस टाइम पहुंच चुके थे हम नेरवा। नेरवा में आजकल भागवत चले हुए हैं। ये आपको भीड़ भड़ाका दिख रहा होगा। आगे जो कॉलेज ग्राउंड है वहाँ पर चले हुए हैं 5 तारीख से 11 तारीख तक। आप लोगों में से भी कोई आना चाहता है तो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप भी भागवत सुनिए और इन्जॉय कीजिए। तो फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूँ। तो जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं शूट करूँगी। अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही बैठी थी। तो अब बारात आने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा मैं बारात का एंजॉय भी करती हूँ और थोड़ा बहुत आप लोगों को भी दिखाती हूँ जितना पॉसिबल हो सकेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो पिंक कलर में लेडी है ये दूल्हे की सास है, यानी कि मेरी फ्रेंड पूनम उनके मम्मी। हमारे क्या रहता है कि जो दूल्हे को है वो बेदी तक मतलब गेट से बेदी तक जो सास है मौली को गले में डाल के बांध के बेदी तक लाती है। तो बेदी का सेटअप थोड़ा डीजे वहाँ से दूर था जहाँ पे डीजे का सेटअप था। तो बाकी बारात वहाँ एंजॉय कर रही थी और दूल्हे राजा जी को बेदी पे ले आए थे। तो अच्छे से वेलकम करके उनको बेदी पे लाया जाता है, उनकी पूजा होती है, उसके बाद दुल्हन को बेदी पे। तो चलो अब आपको अपना जो ट्रेडिशनल हमारा कल्चरल डांस रहता है वो दिखाते हैं। तो हमारे क्या रहता है कि हमारे माला में ही मैक्सिमम डांस करते हैं। तो एक लाइन फीमेल की रहती है और एक मेल की। म्यूज़िक मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट का जो क्लेम आ जाता है। तो ऐसे बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं लोग और कुछ लोग बीच में भी डांस करके इंजॉय करते हैं। A few moments later. तो अब हम लोग निकल चुके थे और मैंने अपनी फ्रेंड को टाटा बाय बाय कह दिया था। उसकी भी थोड़ी देर में अब विदाई हो जानी थी। अभी थोड़ा वेदी पे उनका रहता था तो हम लोग निकल गए थे। अब मैं आपको सीधा मिलती हूँ घर जाके। 2000 years later. हेलो व्यूअर, वेलकम बैक। तो मैं अभी पहुंच चुकी हूँ घर वापस। करते हैं जी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आए फीलिंग है तो पहले वापस आ जाते हैं देखना। और हमें यहाँ पे ही आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आप सब लोगों को मेरा जो आज का ये ब्लॉग है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना है लाइक और कमेंट भी कर दिया करो। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्रिप्शन से और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है और दिन बन जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कुछ आ रहा है, जब दाल चढ़ा दिए मैंने, तो बाय बाय।